मैं ईशा स्वरूप हूँ और मैं डेली नॉलेज ट्रैक के द्वारा अपनी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थोड़ी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। हर साल जनरली ये एग्ज़ाम होता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2020 का रिटन एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में हुआ था और उसका इंटरव्यू जुलाई 2021 में हुआ है एंड रिजल्ट्स हाल ही में डिक्लेयर हुए। And this was my first attempt and I'm very thankful to the universe that I've secured first position in the exam. और मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करना चाहूँगी। A bit about my background. I've done my bachelor's in economics from Maitree College, Delhi University. I've done my master's in economics from 2014 to 2016 from Delhi School of Economics. And I've been working as a data scientist for last 5 years with certain companies in Bangalore. आई थिंक whenever वी स्टार्ट फॉर एनी न्यू टारगेट, कुछ भी आप एग्ज़ाम के लिए शुरू करते हैं, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूछना होता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ कुछ रीजंस शेयर करना चाहूँगी वाई इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज फॉर मी। सो फर्स्ट थिंग इज़ इकोनॉमिक्स में मेरा हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है, क्लास 10 से बहुत इंटरेस्ट है। आई हैव डन माई बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड मैं आगे भी इसको परस्यू करना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे फादर इंडियन आर्मी में हैं, ही हैज़ सर्व द नेशन। मेरी मम्मी 4 स्कूल्स को मैनेज करती हैं, शी इज़ बिन इन द एजुकेशनल फील्ड। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर होके अपने हिसाब से कुछ कंट्री के लिए करना चाहती हूँ। थर्ड थिंग इज़ इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री। यहाँ की गवर्नमेंट उसे रन करने के लिए देर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ इट। तो मैं सीखना चाहती हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर मिनिस्ट्री, हर स्कीम कैसे चलती है एंड मैं इस जर्नी में सीखना चाहूँगी आगे एंड होपफुली कंट्रीब्यूट करूँ कि इंडिया को समहाउ मैं हेल्प कर पाऊँ। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं दैट व्हाट डू यू नीड टू डू फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो यूपीएससी के आप साइट पे जाते रहेंगे तो देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है एंड उसमें बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, एग्ज़ाम सिलेबस दिया हुआ है। फिर भी मैं ब्रीफ में थोड़ा अपने हिसाब से शेयर करना चाहूँगी। एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, सेकेंड पार्ट आपका इंटरव्यू होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में बेसिकली 6 पेपर्स होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। दे आर 3 hours ईच एंड नेक्स्ट आई विल टॉक अ बिट अबाउट ईच ऑफ द पेपर्स। तो जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल इंग्लिश का। वो उसमें बेसिकली 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक ऐसे लिखना होता है, एक पैराग्राफ लिखना होता है, एक प्रेसी राइटिंग होती है, सेंटेंस करेक्शंस होते हैं। सो आई हाईली रेकमेंड आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड एसेज हम स्कूल में लिखते आ रहे हैं, पैराग्राफ्स करते आ रहे हैं। प्रेसी आप डेफिनेटली ऑनलाइन देखिए कैसे लिखते हैं एंड इट्स एन ईजी पेपर टू वर्क फॉर, बट डेफिनेटली वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट। डू नॉट इग्नोर दैट पेपर। सेकेंड पेपर इज़ जनरल नॉलेज। वो बेसिकली 4 पार्ट्स में होता है। एक पॉलिटी का सेक्शन होता है, एक हिस्ट्री का सेक्शन होता है, एक जियोग्राफी का सेक्शन होता है और इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपका एनीवे कवर्ड होता है बिकॉज आप बाकी सिलेबस कर रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए आप देखिए पास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, लाइक कौन सा मानसून अभी है, अर्थक्वेक है, कुछ फ्लड्स आए हैं, कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना हुआ है, वो पढ़िए। हिस्ट्री के बारे में जब आप देखते हैं तो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर, पुरानी हिस्ट्री के बारे में, न्यू कोई यूनेस्को साइट डिक्लेयर हुई है तो क्यों हुई है, वो सब आप थोड़ा ध्यान रखें। और लास्ट पॉलिटी में बेसिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, थोड़े अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए। कोई अगर रीसेंट जजमेंट्स या बिल्स आए हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो मोर और लेस आपका जीके भी कवर हो जाता है एंड उसमें भी आप इनफ अटेंशन दें। नेक्स्ट 4 पेपर्स की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स हैवी पेपर्स होते हैं। तो जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स के आपके 4 पेपर होते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स 1 की बात करें तो इट हैज़ 3 सब्जेक्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। आप एच.एल. ओहुजा पढ़ सकते हैं या फिर हाल वेरियन या फिर अंडरग्रेड की आपकी जो भी बुक्स हों उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। फॉर इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यू कैन गो थ्रू गुजराती एंड पोर्टर। अगेन यू डोंट नीड टू रीड द इंटायर बुक, गो थ्रू द सिलेबस, जो भी पॉइंट्स मेंशन है आप पिक करिए वो पार्ट्स और उसको होन करिए। देन मैथ्स का छोटा पोर्शन है, आप वो कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
बट जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 का पेपर होता है इट इज़ वेरी अप्लाइड इन नेचर, तो आप न्यूमेरिकल्स काफ़ी सॉल्व करें, मेक श्योर यू गेट देम राइट, प्रैक्टिस बहुत करें इस पेपर में, काफ़ी स्कोरिंग होता है, काफ़ी लेंदी भी होता है ये पेपर, तो प्रैक्टिस इज़ द की फॉर दिस पेपर। सिलेबस इज़ गिवन वेरी नाइसली इन द नोटिफिकेशन, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। जनरल इकोनॉमिक्स 2 की मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगेन उसमें अच्छे से आपको नोट्स बनाइए, गो थ्रू डिफरेंट बुक्स, मे बी आई रेफर टू फ्रॉयन एंड एच.एल. आहूजा, you make notes for different topics very nicely, graphs लिखिए, and whenever you are studying a concept try to relate it to the current economy, वो आपको बहुत help करेगा। when you read international trade, मैंने डोमिनिक साल्वाटोर पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट्स आप बहुत क्लियर रखिए, मंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़िए, बहुत ही अच्छे से ग्राफ्स की प्रैक्टिस करिए बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं। एंड लास्ट होता है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसमें काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के मॉडल्स आपको पढ़ने होते हैं, तो मैंने बहुत सारा इसमें ऑनलाइन रेफ़र किया था फॉर मॉडल्स, इक्वेशंस अच्छे से देखिए, उसकी एप्लीकेशन आप देखिए, तो इससे आपका जनरल इकोनॉमिक्स 2 भी कवर हो जाता है। जनरल इकोनॉमिक्स 3 broadly has 3 papers, one is environmental economics, one is public economics, then is state market and planning, and एक आपका पेपर थोड़ा अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा होता है। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ टू डू विद थोड़ा इन्वायरमेंटल जीडीपी अकाउंटिंग, देन कैसे आप रिसोर्सेज का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। सो गो थ्रू द सिलेबस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आई रेफर्ड टू द बुक कोलस्टार्ड फॉर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, काफ़ी कुछ मैंने ऑनलाइन भी रेफ़र किया कि कौन कौन से कन्वेंशंस चल रहे हैं। अभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा रीसेंट करंट अफेयर्स में पढ़िए, तो डू अ गुड मिक्स ऑफ स्टैटिक रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड ऑल्सो डायनामिक नॉलेज फ्रॉम योर करंट अफेयर्स इन न्यूज़पेपर्स फॉर दिस पेपर। सेकेंड इज़ पब्लिक फाइनेंस, आप मसग्रेव एंड मसग्रेव को रेफ़र कर सकते हैं, बट इसका अगेन जो कंटेंट होता है हैज़ टू डू मोर विद बजट, तो आप जो अपना इंडिया का एनुअल बजट रिलीज़ होता है उसे आप पढ़िए, उसके कंपोनेंट्स को समझिए, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड समझिए, न्यू चीज़ें जैसे चल रही हैं, जीएसटी है, वो सब आप ध्यान रखिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन लास्ट पेपर के बारे में बात करूँगी, इंडियन इकोनॉमिक्स। ये एक्चुअली एक बहुत ही वाइड पेपर है, बट बिल्कुल व्हेन यू सी द सिलेबस अगेन बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो ब्रॉडली आपका एक एग्रीकल्चर का टॉपिक होता है, उसमें दिया हुआ है आप फर्टिलाइज़र्स, सब्सिडी, जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, फार्म बिल्स आ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए, देखिए सिलेबस क्या है, थोड़ा स्टैटिक कंपोनेंट कहीं से लीजिए, डायनामिक आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स से ऐड करिए, कमीशन रिपोर्ट्स ऐड करिए। इंडस्ट्री एक आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है, तो आप देखिए क्यों इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से इंडिसेस यूज़ होते हैं, उसकी ग्रोथ रेट कैसी रही है। देन आपका थर्ड पार्ट आ जाता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आप देखिए एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स का क्या कॉम्पोजिशन रहा है ओवर द टाइम, हाउ हैज़ इट चेंज्ड, एफडीआई का क्या स्टेटस है। देन फोर्थ आप देख सकते हैं तो उसमें आपको लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी दिखेगा, विच इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक। आप देखेंगे ऑनलाइन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन दैट, ऑनलाइन रिपोर्ट्स देखिए, मेथडोलॉजीज़ देखिए कैसे हो रहा है। देन आपका एक आ जाता है अर्बनाइजेशन पे टॉपिक, आप उसके लिए भी ऑनलाइन रेफ़र कर सकते हैं। सो आई थिंक इंडियन एंड एक फेडरल फाइनेंस का 2-3 टॉपिक्स होते हैं। डेफिनेटली रीड द बजट, द इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई रिपोर्ट्स फॉर दैट। बहुत ही अच्छा एक आपको अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरव्यू मिल जाएगा अपनी इकोनॉमी के बारे में, एंड आप वो हर पेपर के अक्रॉस सप्लीमेंट कर सकते हैं उसका जो भी नॉलेज है। अब हमने जो पेपर्स के बारे में बात कर ली है, आई थिंक eventually what matters is how you present that on the day of the exam. तो before the exam do a lot of writing practice, कुछ भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो try to add some graphs, कुछ फ्लो चार्ट्स आप उसमें ऐड करें, कुछ इसमें डायनामिक न्यूज़ जो आ रही है, तो मैं जनरली बिजनेस न्यूज़पेपर्स आपको ये पढ़िए, आई यूज़ टू रीड मिंट, उसके आप स्निपेट्स, डेटा पॉइंट्स, सप्लीमेंट योर आंसर्स विद बोथ dynamic data, static reasons might be there but support it with data. That is a very integral part of your answer writing, and try to make your answers very very dynamic. Stick to the word limit. हर क्वेश्चन का एक वर्ड लिमिट होता है, आप प्रिपेयर करें कि
आप उस टाइम बाउंड मैनर में और उस वर्ड लिमिट में कैसे उसको आंसर कर सकते हैं, बहुत ब्रीफ पॉइंट्स बनाएं. Now I'd like to share a bit of how you can plan to prepare for this entire exam. So first thing is आप syllabus देखिए, try to gather all your resources together, get all your books, notes that you need, get them at one place. तो पहला आप syllabus समझिए. सेकेंड, आप एक डेफिनेटली प्लान बनाइए. सपोज़ किसी के पास 1 year है टिल द एग्ज़ाम डेट, किसी के पास 6 months है, किसी के पास 3 months है. तो अपने हिसाब से आप एक टाइमलाइन बनाइए कि पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कैसे आप प्लान करेंगे. ये आपकी हो गई प्लानिंग वाला पार्ट. थर्ड, एज यू गो मेक वेरी कॉन्साइज एंड ब्रीफ नोट्स सो दैट आप उसे रिवाइज कर पाएँ एंड आपकी मेमोरी में बने रहें. यूज़ अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स that will help you remember a lot of whatever you have read. Plan ये आपने कर लिया. Then you should go for revising it and answer writing practices. आप लिख के देखिए, कुछ एक 3 hours अपने आप को दीजिए, कुछ questions दीजिए, see how you are performing so that आप simulate कर पाएँ कि एग्ज़ाम से पहले आप एक टाइम बाउंड फैशन में उस आंसर को लिख पा रहे हैं या फिर नहीं लिख पा रहे. बिकॉज इवेंचुअली ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम जो आप लिखेंगे उस पर मार्क्स मिलते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दैट इज़ वेल. नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट प्रेजेंटिंग इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज ऑफ दिस एग्ज़ाम विच इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस. तो जब जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, उन्हें एक डैफ भरना होता है. डैफ इज़ बेसिकली अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको डिटेल्स देनी होती हैं, एज इन आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, आपकी क्या स्टडीज़ रही हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं. एंड दैट इज़ एक्चुअली द फॉर्म दैट गोज़ टू द इंटरव्यूअर्स एंड मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो सपोज़ आपने मेंशन किया है कि आप किसी स्टेट से हैं, सो मेक श्योर यू नो अबाउट दैट स्टेट. आप किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़े, मेक श्योर आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है. आपने कोई हॉबी लिखी है, सपोज स्पोर्ट लिखा है, मैंने बैडमिंटन लिखा था, तो ध्यान रखिए अच्छा अभी ओलंपिक्स चल रहा है, कौन वर्ल्ड नंबर 1 पे है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है. देन डेफिनेटली करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक्स बेस्ड करंट अफेयर्स आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट. बजट से कुछ टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ है, टैक्सेस पे कुछ है, वो सब आप ध्यान रखिए. तो फर्स्ट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरेंगे, fill it very very honestly, do not fudge any details, honestly भरिए. Second, whatever you are very confident about आप वो भरिए. And 3, prepare very well for whatever you have written in the detailed application form. तो ये हो गया आपका फॉर्म. Talking about on the day of the interview, generally 4 to 5 member का पैनल होता है and the atmosphere is very friendly. देर आर एक्सपर्ट्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड वो टर्न बाय टर्न आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. आपके पर्सनल वर्क के बारे में पूछेंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पूछेंगे. सो मेक श्योर यू प्रिपेयर एवरीथिंग फ्रॉम योर फॉर्म एंड योर करंट अफेयर्स इज़ वेल. गो विद द पॉजिटिव स्पिरिट, बी वेरी रिलैक्स्ड. बहुत अच्छा एटमोसफियर होता है. कॉन्फिडेंटली जाइए, पॉजिटिवली जाइए, and it will be an experience worth enjoying. That interview is a very good experience. Last but not the least, मैंने mostly self study की है घर पे बैठ के. I was in Bareilly with my parents. उनके support से I've managed to study alongside my work. But I did take a coaching for the test series wherein I practiced a few mock tests with Ecoholics. And mock interviews के लिए आप you can try out a few institutes. It is not mandatory, it's completely your choice. सेल्फ स्टडी से भी सब कुछ हो सकता है. आप किसी भी टाउन में है, कहीं पे भी है, यू कैन प्रिपेयर. यू जस्ट नीड द बुक्स एंड द विल एंड डिटर्मिनेशन टू डू इट. तो बिल्कुल आपके ऊपर चॉइस है. इट्स नॉट मैंडेटरी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग एज पर माई एक्सपीरियंस, बट डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. And last but not the least, I think 5 things that I'd like to share from my experiences. 1, you need to maintain a laser focus. आप एक प्लान फोकस रखिए कि मुझे ये करना है. डोंट गेट कभी कभी लगेगा आपको बुरा कि अच्छा ये सही नहीं जा रहा है, बट मेंटेन दैट फोकस बैक अगेन टू डू प्रॉपर प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ कितना टाइम आपके पास है, क्या रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से आप करिए. थर्ड, इन्जॉय करिए प्रोसेस को. पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है. इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन वट एवर वे इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम.
फोर्थ, अगर आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके आसपास है, मेक श्योर दे ट्राई टू सपोर्ट यू, उनके साथ शेयर करिए. मेक टाइम फॉर योर फिजिकल फिटनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटली आप पॉजिटिव रहिए एंड फिजिकली आप फिट रहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट डू योर बेस्ट एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ ऑन एवरीवन एल्स. आप अपना बेस्ट करिए. And I'll be thankful to DKT for sharing these interviews with aspirants. मैंने भी कुछ guidance अपने preparation के time इस channel से लिया था. I hope this helps everyone.